नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल जो सूचना का हमने वायदा किया था, अभी भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वकील साहब से हमने 8:30 बजे बात की, रिकॉर्डेड है वो उनका बयान, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो बताया जा सके। उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की और बोला हम प्रयास करेंगे। कि हुआ क्या अभी किसी को नहीं मालूम। जितनी भी साइट हैं उसमें भी कुछ नहीं है। तो कुल मिला के जो 4 नवंबर 2024 एसएलपी पर सुनवाई होनी थी, सुप्रीम कोर्ट आगे क्या एक्शन लेगा वो अभी तक, उसका जो भी आपके दिमाग में प्रश्न है वो अनुत्तरित है। हमारे पास भी कोई जानकारी नहीं है, इसमें कोई तुक्केबाजी नहीं। और जो तमाम यूट्यूबर अभी कई मुद्दों पर अपनी तरफ से फिर से मनोहर कहानियाँ लेके आ गए हैं, चाहे पे कमीशन हो, 18 महीने का डी एरियर हो, 4 महीने का भी एरियर का मामला आ गया, वो तो खैर इस महीने मिलेगा ही। और उस संबंध में हम पीएमओ को लेटर लिखेंगे। अभी एक बेहद वरिष्ठ हमारे मित्र हैं DK पंड्या जी, उन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने भी बोला कि ये अच्छा कार्य होगा, ये लिखें ही आप, लेकिन इसमें ये मुद्दे भी शामिल करेंगे। आप भी लोग अगर कुछ मुद्दे बोलेंगे कि इनको इस तरह से शामिल करेंगे तो हम उनको भी शामिल करेंगे, लेकिन पत्र धैर्य से लिखेंगे और इस तरह से कि कुछ भविष्य में हम लोगों का सरकार ध्यान दे। क्योंकि हमारा मानना है कि जो उपेक्षा हो रही, उपेक्षा ही नहीं, अब तो ये कहा जाएगा घोर उपेक्षा हो रही है, विशेषकर पेंशनरों की और साथ में कर्मचारियों की भी। पेंशनरों का एकमात्र आसरा और भरोसा उनकी पेंशन होती है, उसमें छोटी सी वृद्धि एकमात्र DA एरियर के रूप में होती है, जो कि दशहरा को मिल जाया करती थी, लेकिन दिवाली इस बार ये था कि दिवाली तक मिल जाएगा। अब इसके बाद न तो कोई त्यौहार है, और जो खुशी मिल सकती थी, पैसा तो मिलना है सभी को मालूम, लेकिन इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया, सरकार को इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सारा ब्यूरोक्रेसी का खेल है। ब्यूरोक्रेट्स इस सरकार के जो भी हैं प्लानिंग में बाधक हैं, इस सरकार के खिलाफ हैं। अगर सीधे तौर से कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और यही हम सरकार को चेताने के लिए लेटर लिखेंगे, बिना किसी डर और भय के। कोई भी अभी मुद्दा ऐसा नहीं है कि नई खबर आ जाए, लेकिन हाँ DA एरियर तो मिल ही जाएगा। नई बात लोग जनवरी के एरियर को लेके करने लगे हैं। हमने बहुत पहले आप लोगों को 2% वृद्धि की बात कर दी है, घूम फिर के लोग वहीं पर पहुंचेंगे। साथ में राजनीति पर जो हमने 2 वीडियो अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के संबंध में डाले थे, दोनों बिल्कुल सही साबित हुए। हमने ट्रंप को विजेता अपने वीडियो में माना था, हमने कहा हमारी तरफ से ट्रंप ही जीत रहे हैं, और उसके ये कारण हैं। अब बाकी जो राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ और पंडित हैं वो कुछ भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका काम ही है वो। लेकिन वही हुआ, और ट्रंप भारत के लिए हितैषी साबित होंगे। कनाडा जो बहुत उचक रहा है वो भी दबाव में आएगा, और जो भाजपा की सीटें कुछ कम हो गई थी उसकी वजह से जो लिब्रांडू गैंग ज़्यादा उचक रहा था, उधर जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग, सबके ताजिए ठंडे हो जाएंगे। ट्रंप और मोदी की जोड़ी, उधर पुतिन साथ में ही है। चाइना का भी रुख मजबूरी में सुधरे हुए का हो गया। हालांकि कुत्ते की पूंछें कभी सीधी तो नहीं होती हैं, लेकिन पुंगी में रखने से सीधी होती हैं, और मोदी के पास कई पुंगी ऐसी वो रखते हैं कि अच्छे अच्छों की पूंछ सीधी कर देते हैं। खैर, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, राष्ट्रवादियों के लिए, लिब्रांडू गैंग के लिए घोर निराशा की बात है। पूरे दुनिया भर के लिब्रांडू आज मातम पुरशी करेंगे, और जो राष्ट्रवादी अच्छी सोच के हैं, देवताओं की सोच के हैं, वो
निश्चित तौर से बहुत ही प्रसन्न होंगे। आप भी प्रसन्न होइए, क्योंकि हमसे जुड़े हुए ज़्यादातर लोग राष्ट्रवादी हैं, देश हित की बातें सोचते हैं। हालांकि देश हित के साथ में अपना भी वो हित होता रहे जिससे देश का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हमें अपना केवल हक चाहिए, वो भी वाजिब। हम केवल अपना हक मांगते हैं, बाकी कुछ हमें आपसे फ्री गिफ्ट तो चाहिए नहीं। हालांकि सीनियर सिटीजन हम लोगों को रेलवे में कंसेशन मिलना चाहिए। अब वो आप दें ना दें आपकी मर्जी, लेकिन भाई जो हमारा हक है असली वाला वो तो दे दो। तो अब वो मामला आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों का अगर सक्रिय सहयोग मिले तो फिर हम अपना जो जज्बा है वही पुराना वाला अभी भी दिखाने को तैयार हैं। तो कमेंट्स में लिखिए, जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आज सिर्फ जश्न मनाइए। जीत तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुई है, लेकिन ये ट्रंप का इक्का है दुनिया के लिए और भारत के लिए भी। मोदी के पास ट्रंप का भी इक्का आ चुका है। तो समीकरण जो हैं दुनिया के राजनीतिक वो बदलेंगे। पॉलिटिकल सिनेरियो विल बी चेंज।